शांति। मैं ग्वालियर निवासी लता गोयल विगत 60 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ पहले इसमें इन्वॉल्व थी और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाया, तो मुझे समझ नहीं आया, तो गैप हो गया। फिर मुझे 22 साल पहले लश्कर में हाई कोर्ट सेवा केंद्र की दीदी घर जाके इनवाइट करके आई और मुझे उन्होंने बहुत कुछ समझाया कि ये क्या चीज़ है, शिव बाबा क्या हैं, ब्रह्मा बाबा क्या हैं। तो मुझे उनकी बातों ने बहुत अट्रैक्ट किया, तो मुझे सेवा केंद्र में आने का उन्होंने अवसर दिया कि आप ज़रूर आइए। तो मैं गई वहाँ, तो वहाँ मुझे पहली बार में ही एक अटैचमेंट इतना हुआ कि मैं यहाँ रोज़ रोज़ आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। उन्होंने बताया शुरू से, रोज़ 3 महीने तक मैं नियमित गई, फिर मेरा गैप हो गया। फिर यहाँ पर शिवानी दीदी आई मेडिकल सभागार में, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, तो पूरा समझ में आया कि कैसे व्यवहार, कैसे आचरण करना चाहिए। उन्होंने साधारण चीज़ों के द्वारा ये शिव बाबा का ज्ञान हमको इतना समझाया कि अब हमारी भक्ति, जो हम बहुत लगातार से भक्ति करते चले आ रहे हैं और मैंने भी बहुत ज़्यादा भक्ति की है, तो भक्ति का जो लास्ट में फल मिलता है वो ज्ञान के रूप में मिलता है। तो मुझे समझ में आया कि शिवानी दीदी जो बोल रही हैं कि भक्ति पूर्ण हो चुकी है, अब अपन को ज्ञान पर ही जाना है। फिर मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करी। मेरे मिस्टर भी रोज़ जाते थे, वो भी नए बाज़ार में हम लोग रहते हैं, वंदना प्रिंटर्स के नाम से मेरी शॉप है। मैं यहाँ पर सब आश्रम के सब केंद्रों की प्रिंटिंग करती हूँ। सभी लोग, सभी दीदियाँ बहुत प्यार करती हैं, सभी मुझसे अट्रैक्ट हैं और मैं सभी आश्रमों पर मौक़ों पे जाती रहती हूँ। कभी कभी किसी त्यौहार पे, कभी भी किसी ओकेशन पे जाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब रहा शिवानी दीदी ने जो मुझे समझाया, तो मेरे बिल्कुल इतना दिमाग में बैठा कि भगवान मैं किसको मानूँ। बस प्रकाश बाबा को भी रख लिया, बस सीधा प्रकाश पे ही जोर जाता था। फिर भी भक्ति में थोड़ा सा डावाडोल थी। भगवान थे मेरे यहाँ सब तरह के भगवान, कृष्ण जी, राधा जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी। तो मैं बहुत शुरू से भक्ति में, मैंने बताया, बहुत लवलीन थी। तो मैं सारी चालीसा करती थी, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा। उनके बिना मैं 12-1 बजे तक बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती थी, सब रटी हुई थी। फिर जब धीरे धीरे मैंने देखा ये प्रकाश, जब मैं इन चालीसा के बाद प्रकाश को देखती थी, तो प्रकाश की जो किरणें थी मेरे मंदिर में से मेरे ऊपर आती थी, अट्रैक्ट होती थी, ऐसी कि वो बिल्कुल मेरे ऊपर चमक रही हैं। तो वो प्रकाश ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, जो परमार्थ शक्ति है कि हाँ ये कोई चीज़ है। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे भक्ति को कम किया और मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गई अब मैं कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस ज्ञान को मुझे लेना चाहिए। और मैं डेली मुरली क्लास, मुरली खुद ही सुनती हूँ। अपने जीवन में आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा पार्ट है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब पृथ्वी पर इतनी घोर से घोर ग्लानि हो रही है कि सब लोग आध्यात्म से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब देखो, जहाँ देखो वहाँ भागवत, जहाँ देखो वहाँ धर्मशास्त्र, जहाँ देखो वहाँ पुराण चल रही है। उन लोगों को अज्ञात रूप में भी ये पता, अज्ञात रूप है क्योंकि बाबा का मैसेज सभी को नहीं मिला है अभी भी, और बाबा को सभी ने फॉलो नहीं किया। लेकिन वो जो कलयुग की वो रीत आने वाली है, कलयुग, उसकी वजह से इंसान बहुत धर्म कर रहा है, बहुत धर्म कर रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहा है, कथाएं करा रहा है। और जो कथाएं मुरारी बापू इतने साल से पुराने थे, उनकी 1000 भी नहीं हुई है। और जो प्रदीप मिश्रा हैं और भी हैं संत, उनकी 1000 पहुंच गई है। क्योंकि इस समय इंसान आध्यात्मिकता पे बहुत जोर दे रहा है, विशेषकर शिव पर, जो जिसका ना आदि है ना अंत है। शिव, वो भी लोग शिव पुराण कर रहे हैं। जो कृष्ण पुराण चलती थी, भागवत चलती थी, अब वो बहुत कम हो गई है और जहाँ देखो वहाँ शिव पुराण चल रही है। धर्म से जुड़ने पर मैंने ये परिवर्तन किया कि कोई चीज़ मेरे पास नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा, तो मतलब 1 सेकंड में बोलो, याद करो परमार्थ शक्ति को, शिव बाबा, वो चीज़ तुरंत हो जाती है।
मान लो एक छोटी सी आध्यात्मिकता को अपन घर के लॉजिक में ले रहे हैं कि नल भी नहीं आए पानी, बाबा आज पानी नहीं आया, तुरंत पानी। आज बाबा धूप नहीं निकली, तुरंत सूरज 2 मिनट बाद। वो इतनी एक परमार्थ शक्ति है जिसका हमें बहुत पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि हम अपने काम उनसे कह कर कराते हैं, बाबा तुरंत सुनते हैं। और ये ज्ञान मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छा है। और ये 7 दिन का कोर्स ब्रह्मा कुमारी का सभी को करना चाहिए, जिसको इसका मैसेज मिल गया है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। ये आत्मा पार्ट बजाने कितने जन्मों में हमने क्या किया, कितने जन्म लिए और क्या क्या करना चाहिए, फिर आगे जाके क्या बनेंगे। और फिर सतयुग में हम देव थे, द्वापर में हम लोग, त्रेता में भी देव थे, 16 कला युक्त थे सतयुग में। त्रेता में हम लोगों को 12 कला हो गई। फिर द्वापर से घोर ग्लानि हुई, तब सबने भगवान को ढूंढा। तब तक तो कोई कष्ट था ही नहीं, और द्वापर से सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतना कष्ट हो गया दुनिया में, सब भगवान को ढूंढने लगे। और कलयुग, अब तो कलयुग आ ही चुका है, तो कलयुग में भी बहुत ढूंढा, लेकिन कलयुग में फिर से जो यहाँ 100 साल का, ये हम लोग भक्ति में पुरुषोत्तम युग कहते हैं, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी में 100 साल का संगम युग कह रहे हैं। तो संगम युग में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और इसमें अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपन अपने आचार व्यवहार, अपने सब गुण धारण कर सकते हैं अपने में, और अपनी वाइब्रेशन दूसरों को दे सकते हैं। और कोई भी अपन ये सोचते हैं कि जो अपन गुण लिए हैं, ये 7 गुण आत्मा के, तो इसके द्वारा हमको खुद चेंज होना है, दूसरों को चेंज करना है, और ये शिव बाबा का झंडा पूरे विश्व में लहराना है, सतयुग की दुनिया लाना है। बाबा के राइट हैंड बन के हमको सबको यही काम करना है। और क्योंकि बाबा परमार्थ शक्ति है, वो तो बच्चों का ही सहारा लेंगे और बच्चों द्वारा ही पूरा ज्ञान फैला रहे हैं। और इसके लिए मैं ब्रह्मा कुमारी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि बहुत मेरी माननीय बहनें बहुत प्यार से, बहुत मेहनत कर के ये एग्जीबिशन लगाकर सबको मैसेज संदेश दे रही हैं, और खुद इतना त्याग तपस्या करके दूसरों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। जो मानव परेशान हो रहा है, दुखी हो रही हैं, शांत आत्माएं, उनके जीवन में सुख सुविधा भर रही हैं। मैंने जब से ये भक्ति को कम किया है और ज्ञान को समझा है, तब से मेरी रूटीन, डेली रूटीन में ये है कि मुझे ऑटोमेटिक 3:30 बजे नींद खुल जाती है, 3 बजे 3:30 बजे खुल जाती है। और बाबा हमको बच्चों को पढ़ाने आते हैं, प्रकाश देते हैं, अमृत बेला, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह के माहौल में जो वातावरण रहता है और उसमें वाइब्रेशन मिलते हैं अपने को, जो दिल को टच करते हैं, हमको अंदर से भी बहुत सुकून मिलता है, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है। और अध्यात्म, ये मेरे इस व्यवहार में मेरे मिस्टर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, वो भी उठते हैं, जो बाबा के मधुर मधुर गीत लगाती हूँ वो सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुनने के बाद, और बाबा का ये ज्ञान इतना सरल है, इतना सहज है कि उसके बाद कोई परेशानी नहीं कि भूखे रहना है, कुछ रहना है। उठ के अपने 5 बजे तक बाबा का 4 से 5, 5:30 तक योग करते हैं, और उसके बाद आराम से अपन बिस्किट खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। कोई ये नहीं कि भूखे रहकर ही ये हमको ज्ञान लेना है। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल सहजता सिखा रहा हूँ, बिल्कुल सरलता से, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना तुम्हें, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो। और यही पूरे परिवार को, फिर मेरे मिस्टर भी यही करते हैं, और फिर हम लोग आराम से 1-2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर न्यूज़ पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, आराम से स्टाफ आ जाता है, घर के मेड आ जाते हैं, फिर हम लोग काम करते हैं। मतलब इसका हमें कोई टेंशन नहीं है। जो भक्ति में हम लोग इतने परेशान होते थे कि खाना नहीं खाना है, पूजा नहीं कराएंगे जब तक ये नहीं होगा, ये ज्ञान हमें सुबह से ही इतना अमृत बेला में सुखद मिल जाता है, और जो बिल्कुल दिल को टच कर रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। पास पड़ोस में भी बहुत अच्छे रहता है, जो मैं ग्रुपों में भेजती हूँ, पूछते भी हैं लोग मुझसे, आंटी ये गीत बहुत अच्छे हैं। उनके गीत ही इतने मधुर हैं कि उसमें आदमी खो जाता है। राजयोग, जो ब्रह्मा कुमारी में हम लोग राजयोग के द्वारा बाबा को याद करते हैं, आत्मा का ज्ञान, जो कि
अपनी भक्ति के बीच में चमकता सितारा देखना है, और सामने परमात्मा भी एक चमकता सितारा है, वो परम शक्ति है और हम स्टार बिंदु छोटा बिंदु है हमारा। तो ये इससे हमको बहुत शक्तियाँ मिलती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं इससे। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर में, रिश्तेदारों में भी मैं इसका ज्ञान समय समय पर देती हूँ। और अब थोड़े लोग तो फॉलो करते हैं और थोड़े यंग लोग कहते हैं कि अभी हमारा टाइम आएगा, अभी हम लोग गृहस्थी में फंसे हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं उनको इसका बताती हूँ, कहना करेंगे ज़रूर, जो भी है मेरे रिश्ते, कि हम इसका ज्ञान ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी उसको यंग पीढ़ी तो कम ले रही है, 50%। यंग लोग 50% अवॉइड करते हैं, 50% कर रहे हैं। और बच्चे तो इसको उतना रहते हैं, खेल खेल से सिखाते हैं तो समझते हैं। बच्चे, मेरी पोती है खुद, मेरी बेटी की 2 बेटियां हैं, मैं उनको माउंट आबू लेके जाती हूँ, वो बहुत भक्ति से जुड़ी हुई हैं शुरू से ही, तो वो पॉइंट को देखती हैं। मतलब मैं उनको लेके आती हूँ मेरे घर में, हाँ बच्चों का भी बहुत अच्छा रोल है, वो पॉइंट लगाती हूँ तो वो पॉइंट को देखती हैं कि बिंदु से प्रकाश आ रहा है। एक तो 9 साल की है और एक 3 साल की है, वो मेडिटेशन करती है कि वो बिंदु से मुझे प्रकाश मिल रहा है, नानी शक्तियाँ मिल रही हैं। तो मैं सोचती हूँ जो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं तो वो बच्चे इसको बहुत जल्दी फॉलो करेंगे और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्कूलों में भी इसका थोड़ा सा पढ़ाया जाना चाहिए, पीस ऑफ माइंड का स्कूलों में शुरू करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो बच्चों को सहज समझ में आएगा, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे इसके लिए। एकाग्रता का पॉइंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एकाग्रता से अपन बिल्कुल ध्यान लगा के कोई चीज़ को रखेंगे तो भूलना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो भूलना नहीं चाहिए, यदि आपने बिल्कुल समझ के उस चीज़ को रखा है तो। कोई भी चीज़, किचन में भी, गैस में, दूध भी, और कोई चीज़ चाबी वगैरह है, हम लोग रख के उसकी प्रॉपर जगह, और उसकी प्रॉपर जगह बनानी है हमको चाबी वगैरह की, तो उसमें तो भूल हो ही नहीं सकती। इसलिए एकाग्रता से रखेंगे ना, उस समय हमें बिल्कुल ध्यान से कि ये चीज़ कहाँ रखी जा रही है, तो वो चीज़ मिस नहीं होगी, घूमेगी नहीं। और एकाग्रता जीवन में बहुत ज़रूरी है। एकाग्रता के बिना हमारे बहुत सारे लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे, कहीं कुछ काम छूट जाएगा, कहीं घर से ध्यान नहीं है और फैन, स्विच, गैस वगैरह ऑफ नहीं करी हमने, तो कोई भीषण हादसा भी हो सकता है। इसलिए एकाग्रता से जाओ, शांति से जाओ घर से। कोई भी कार्य को अपने को धीरज से, एकाग्रता से करना चाहिए। तो जीवन में एकाग्रता का पॉइंट ज़रूरी है। विश्व, ये वाकई सत्य बात है कि ये पूरा विश्व एक परिवार है, क्योंकि परमार्थ जो शक्ति है उसने हम सभी को, जितनी आत्माएं सृष्टि पर आई हैं, सभी को बिंदु के रूप में यहाँ सृष्टि पर ड्रामा के लिए भेजा है। तो वहाँ से एक रंग रूप, कोई भिन्न भेदभाव नहीं, ना कोई धर्म ना कुछ। सबसे पहले उन्होंने भेजी हैं भगवान ने, नीचे परमार्थ शक्ति ने, तो सभी को एक दूसरे के भाई बना के सोचा है। तो एक दूसरे से लड़ाई, युद्ध या हीन भावना या दुश्मनी ये बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने सभी को अपने जैसे रूप में, आकार में बनाया है, एक जैसा। अब तो द्वापर से आके ये सब धर्म स्थापना हुई है, तो सब अलग अलग हुए हैं, जो इंसान भूल गया है जन्म लेते लेते। लेकिन अब ब्रह्मा कुमारी में आके हमको सबका इसका सत्य ज्ञान मिल गया है। तो हम सभी को, जितने लोग इस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि उनको सभी को पूरे विश्व के लिए श्रेष्ठ भावनाएं देनी है, अपने श्रेष्ठ संकल्प देने हैं, ताकि जो आदमी भूल चुके हैं, जो भक्ति में भटक रहे हैं, वो आके इसको फॉलो करेंगे और सब एक दूसरे से मिलेंगे, और ये युद्ध, लड़ाई, हिंसा सब खत्म ही हो जाएगी जब जितने लोगों ने इसको फॉलो किया है और उनके लिए सद्भावना, शुभ भावनाएं देंगे, तो दुश्मन कब तक अपना नहीं बनेगा। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि ये अब जो समय चल रहा है वो इतना बेकार चल रहा है कि बहुत
विनाश का समय आने वाला है। तो सभी को अपने कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपना ध्यान से अपने सातों गुणों को अपने ऊपर धारण करने चाहिए। प्रेम, शांति, आनंद, सुख, ज्ञान, खुशी, ये सब अपने को फॉलो करना चाहिए और एक दूसरे को स्माइल से बात करनी चाहिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं क्या होगा। कि सबको अपने अच्छे कर्म इस लास्ट जन्म में ये हमको इसका पता मिल गया है, ज्ञान मिल गया है कि इसके बाद हमें जो जन्म मिलेगा नेक्स्ट देव जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म करके जाना चाहिए। तो सभी को सतयुग की दुनिया में आना है तो देव तो बनना ही है। और जो अधिक से अधिक इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सब इंसान सुखी रहें, शांत रहें। सब सद्भावना देती हूँ मैं सबको।